सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोबाइल आईपी का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोबाइल आईपी के ऊपर जंप करेंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में तुम अपने मोबाइल से तब तक ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे जब तक तुम अपने घर के अंदर हो। अगर तुम अपने घर से बाहर जाते हो तो तुम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके वजह से ये मैटर नहीं करेगा कि तुम अपने घर में हो या घर से बाहर हो, तुम कहीं पे भी रह के इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, एंड उसके बाद फाइनली दे केम अप विद दिस थिंग कॉल्ड एज मोबाइल आईपी। मोबाइल आईपी की वजह से क्या होता है, मोबाइल आईपी की वजह से तुम कहीं पे भी रह के अपने मोबाइल से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। मैटर नहीं करता कि तुम अपने घर पे हो या घर से बाहर हो, तुम कहीं पे भी रह के अगेन अपने मोबाइल से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। अब ये मोबाइल आईपी का इन शॉर्ट मतलब मैंने आपको बताया, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो मोबाइल आईपी है इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स का अभ्यास इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट इज कंपैटिबिलिटी, मतलब जो तुम्हारा मोबाइल आईपी है दैट मोबाइल आईपी शुड बी कंपैटिबल विद एनी काइंड ऑफ ब्राउजर, एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी एनी काइंड ऑफ ब्राउजर मतलब अगर सपोज लेट्स से तुम्हारा फेवरेट ब्राउजर फायरफॉक्स है, मेरा फेवरेट ब्राउज़र ओपेरा मिनी है, अगर कोई तीसरा इंसान है उसका फेवरेट ब्राउज़र सफारी है, तो मैटर नहीं करता कि कौन किस ब्राउज़र से इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है या कौन किस ब्राउज़र से चीज़ों को सर्च कर रहा है। हर एक इंसान कोई भी ब्राउज़र से इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और इसी चीज़ को कहते हैं बीइंग कंपैटिबल विद एनी काइंड ऑफ ब्राउज़र। सेकंड थिंग वाज बीइंग कंपैटिबल विद एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर तुम विंडोज़ मोबाइल यूज़ करते हो जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, अगर मैं एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता हूँ जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, अगर मेरा दोस्त iOS मोबाइल यूज़ करता है, तो मैटर नहीं करता कि कौन से मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। हर एक इंसान कोई भी मोबाइल से जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है इंटरनेट को वो एक्सेस कर सकता है। इसको कहते हैं बीइंग कंपैटिबल विद एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ बीइंग कंपैटिबल विद एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे मोबाइल में एयरटेल का सिम कार्ड है, मेरे मोबाइल में आइडिया का सिम कार्ड है, मेरे दोस्त के मोबाइल में जियो का सिम कार्ड है, राइट। तो बेसिकली हम तीनों के सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग है बट हम इंटरनेट तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बीइंग कंपैटिबल विद एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली द मोबाइल आईपी इज कंपैटिबल विद एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और एनी काइंड ऑफ ब्राउजर एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन जो एक यूज़र को नहीं पता लगना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के वजह से वो इन्फॉर्मेशन एक यूज़र से हिडन रहता है। अब ट्रांसपेरेंसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी है वो है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, जो ये कहते हैं कि अगर लेट्स से एक यूज़र मुंबई में है एंड एक दूसरा यूज़र है जो लेट्स से उदयपुर में है, तो उदयपुर में रह के लेट्स से ये यूज़र इसको मैसेज सेंड करता है, देन ये यूज़र उदयपुर से सिक्किम चला जाता है। अब सिक्किम से ये इसको अगेन एक मैसेज सेंड करता है, देन सिक्किम से ये मणिपाल चला जाता है, मणिपाल में रह के अगेन इसको ये मैसेज सेंड करता है। तो क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि ये यूज़र जिस भी लोकेशन में है उस लोकेशन का एड्रेस इसको पता लगना चाहिए या वो लोकेशन इसको पता लगना चाहिए विद दैट मैसेज? ज़रूरी नहीं है, राइट। इनफैक्ट अगर कोई तुम्हें मैसेज सेंड कर रहा है तो तुम नहीं चाहते कि उस यूज़र का लोकेशन भी तुम्हें पता चले, और वैसे भी मैसेज के साथ साथ अगर यूज़र के लोकेशंस भी ट्रैवल होना चालू हो जाएंगे तो इससे फालतू का पेलोड बढ़ेगा और उसके वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स अराइज होना चालू हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन कॉस्ट। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी ये कहता है कि सेंडर का लोकेशन हमेशा रिसीवर से हिडन होना चाहिए, रिसीवर को सेंडर के लोकेशन के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्केलेबिलिटी, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अपने घर में हो और अगर तुम अपने घर में हो तो जो तुम्हारा मोबाइल है वो किसी ना किसी नेटवर्क को तो बिलोंग करता होगा, राइट। तो जिस नेटवर्क को तुम्हारा मोबाइल बिलोंग करता होगा वो नेटवर्क उसके लिए होम नेटवर्क होगा, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अपने घर से निकलते हो और किसी दूसरे गांव में जाते हो या किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, ठीक है। तो अगर तुम उस जगह पे जाते हो तो उस जगह पे भी कोई ना कोई नेटवर्क होगा, तो तुम्हारे मोबाइल के लिए वो जो नेटवर्क होगा वो एक फॉरेन नेटवर्क होगा, क्योंकि वो होम नेटवर्क तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल होम नेटवर्क को बिलोंग करता था,
क्योंकि वो इस नेटवर्क को बिलोंग नहीं करता, इसलिए तुम्हारे मोबाइल के लिए ये नेटवर्क फॉरेन नेटवर्क हो जाएगा। ओके, अब स्केलेबिलिटी ये कहता है कि मैटर नहीं करता कि तुम अपने होम नेटवर्क में हो या फॉरेन नेटवर्क में हो या किसी और नेटवर्क में हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम किसी भी नेटवर्क में रह के एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हो या इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो अपने डिवाइस के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज फ्लोलेस डिवाइस मोबिलिटी यूजिंग एग्जिस्टिंग डिवाइस। अब ये पॉइंट ये कहता है कि अगर लेट्स से अगेन तुम अपने घर में हो, तो जो तुम्हारा मोबाइल होगा या बेसिकली तुम्हारा अगर डिवाइस होगा तो उस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा, राइट। तो ये पॉइंट ये कहता है कि मैटर नहीं करता कि तुम अपने घर पे हो या किसी दूसरे लोकेशन पे हो, या ये भी मैटर नहीं करता कि तुम अपने होम नेटवर्क में हो या किसी दूसरे नेटवर्क में हो, फॉर एग्जांपल फॉरेन नेटवर्क। तुम कहीं पे भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम्हारे मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है या तुम्हारे डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो हमेशा सेम ही होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी, मतलब मोबाइल आईपी के अंदर कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स होने चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से यूजर्स ऑथेंटिकेट हो सकेंगे और जिसके वजह से एक अनऑथराइज्ड यूजर या मल्टीपल अनऑथराइज्ड यूजर्स एक नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से अनवांटेड प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी, राइट। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।